हेलो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे चैनल पर। आज हम आपको क्वेश्चन बैंक में 2018 के प्रथम पाली बताने जा रहा हूँ। देखिए 2018 का प्रथम पाली है, 100 नंबर का टोटल मार्क है। 100 यानी संस्कृत पूछा जाता है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश पूर्वक। खंड ओ है वस्तुनिष्ठ है। इसमें प्रश्न संख्या है 1 से 50 तक के। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपनी द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पर चिन्हित कीजिए, यानी रंगिए। तो देखिए पहला 1 नंबर में है प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याण। मंगलम पाठ में मंत्र पूछा जाए तो 5 मंत्र हैं। और मंगलम पाठ का जो रचनाकार है तो महर्षि वेदव्यास। 2 नंबर में है प्यारे बच्चों, सत का मुंह किस पात्र से ढका हुआ। सत का मुंह जो है हिरण्मयन पात्र से ढका है, यानी हिरण्मयन का मतलब सोने से पात्र से क्या हुआ, ढका हुआ है। 3 नंबर में है प्यारे बच्चों, वेदहमेतम पुरुषम महांतम डैश विद्यते अनय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह है श्वेताश्वर उपनिषद से। यानी उपनिषद क्या होता है, उपनिषद की संख्या 108 होता है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के सामने नियम पूर्वक बैठना। 4 नंबर में है प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। यहाँ किसे दिया है, किसे समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पटना का नाम था पाटलिपुत्र, यानी 5 नंबर का सी आंसर हुआ। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, यानी 6 नंबर है 6 का ए, यानी गुप्त वंश काल में। किस काल में मनाया जाता है, तो गुप्त वंश काल में। और जब ऋतु पूछा जाए तो शरद ऋतु में। कौन सा ऋतु में प्यारे बच्चों, तो शरद ऋतु में। 7 नंबर में है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। यानी मध्यकाल से जो था वो बहुत प्रसिद्ध होने लगा, यानी 7 का सी होगा। बिरेश्वर कौन था, तो बिरेश्वर एक मिथिला का मंत्री था, यानी 8 का बी। कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का। 9 में है, आलसशाला में आग क्यों लगाई, यानी 9 का बी, आलसियों की परीक्षा के लिए। यानी आग इसलिए लगाया गया कि उसके परीक्षा लेने के लिए। 9 का बी। उसके 10 में है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, ऐसा होना चाहिए। तो मैत्रेयी को। किनको दिया था, तो मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। उसके बाद है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो दंडी ने। किसने कहा है, तो दंडी ने कहा है सर्व शुक्ला सरस्वती। गंगा देवी का समय क्या है, तो 14वीं सदी। कौन सा सदी है, तो 14वीं सदी। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री है पंडिता छमारव। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, पंडिता छमारव, यानी 13 का डी। 14 में है, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो कौन सा देश है उसका गीत जो देवता गाते हैं, यानी 14 का ए, भारत वर्ष। भारत देश जो है इसका गीत कौन गाते हैं, देवता। 15 का है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती थी, यानी पहले जमाना में पहचान किससे होता था, तो संस्कारों से। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। उसके बाद है प्यारे बच्चों 16 नंबर। 16 नंबर में है प्यारे बच्चों, 16 में है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो सीमंतोन्नयन जो है जन्म पूर्व संस्कार है। 16 का ए नंबर, जन्म से पहले 3 गो संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन, गर्भाधान, पुष्पन। तो जन्म से पहले 3 गो संस्कार होता है, तो 16 का ए होगा। 17 में है प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। पहले जमाना में शिष्य यानी चेलवा को हम ब्रह्मचारी के नाम से पुकारते थे। आप देखो चेला
कहते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना लैंग्वेज होता है। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। 17 का बी। 18 में है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। संकलित मतलब हुआ लिया गया, तो विदुर नीति से, यानी 18 का ए। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। 19 का सी नंबर। बचपन का नाम था मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर। 20 में है मंडाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि। 20 का सी नंबर। 21 में है व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित, यानी 21 का बी नंबर। 22 में है कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यानी लिया गया है, तो कर्ण भार से। 23 में है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, यानी संस्थापक कौन है। 23 का बी नंबर, यानी गौतम। 24 में है आर्यभट्टियम किसकी रचना है, या किसका रचना है, तो आर्यभट्ट की रचना है। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्मलम का संधि विच्छेद होगा निहिजोर मलम। क्यों होगा, तो रेप है, रेप को विसर्ग में चेंज करेंगे तो निहि होगा। निहिजोर मलम बराबर होता निर्मलम। यानी विसर्ग संधि में बताए थे, किसी भी शब्द के बीच में रोहलंत या रेफ रहे तो उसको विसर्ग में चेंज किया जाता है, यानी विसर्ग संधि होगा। कौन सा संधि होगा, तो विसर्ग संधि। तो रेफ को विसर्ग में चेंज किए तो निहि अजोर मलम बराबर निर्मलम, यानी 25 का ए नंबर। 26 में है प्यारे बच्चों पुसन जोर अपाविर्णु की संधि होगी, तो पुसन जोर अपाविर्णु बराबर होता पुष्ण पाविर्णु। 26 का बी नंबर। 27 में है प्यारे बच्चों हर्षई जोर अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो हर्षई जोर अ बराबर य होता है, यन संधि होगा। कौन सा संधि होगा, तो यन संधि। 28 में है जंतुर निहितो में कौन सी संधि होगी, तो प्यारे बच्चों यहाँ रेफ है, उसको विसर्ग में चेंज करेंगे तो जंतु हो। अजोर निहित कौन सा संधि हो जाएगा, तो विसर्ग संधि होगा। 29 में है प्यारे बच्चों अर्थाभाव्य का विग्रह क्या होगा, तो अर्थस्य अभाव्य, यानी 29 का ए नंबर। अर्थ के अभाव में, यानी धन के अभाव में। कौन सा समास है प्यारे बच्चों, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। 30 में है धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद क्या होगा, तो धर्मार्थ कामः। धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद होगा धर्मार्थ कामः, यानी 30 का बी नंबर होगा। 31 में है अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन है, तो ए नंबर होगा अवयवी भाव। 32 में है नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है प्यारे बच्चों, तो कर्मधारय समास है, यानी 32 का डी नंबर। 33 में इत्थम भूत लक्षण सूत्र का उदाहरण है, तो 33 का बी नंबर है अयम जटा भी तापसह ज्ञाते, यानी जटाओं से ताप से ही मालूम पड़ते हैं। कौन सा सूत्र से लिया गया है प्यारे बच्चों, इत्थम भूत लक्षण सूत्र से लिया गया है। उसके बाद है 34 में मंदम मंदम नुदति पवनः, यानी हवा जो है धीरे धीरे बहता है। वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है, तो क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र से लिया गया है, यानी क्रिया विशेषण शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो 34 का ए नंबर। 35 में है डॉट 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 पिता आपनम गतः, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो रुदंतम बालम नहीं होगा, रुदन बालह नहीं होगा, रुदती बालके होगा। जब कोई बच्चा को अनादर किया जाए यानी आदर नहीं किया जाए, उसमें सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सी नंबर में आपको बालके जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए सी नंबर होगा 35 का सी, यानी रोते हुए बच्चा रोते हुए उसका पिताजी क्या हुआ, चले गए।
36 में है दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति होगा। जब किसी व्यक्ति को दान दिया जाएगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगा और दानार्थे चतुर्थी सूत्र से लिया गया है, यानी 36 का सी नंबर। 37 में प्यारे बच्चों किस शब्द में परा उपसर्ग है, तो पराकाष्ठा, यानी 37 का ए नंबर। उपसर्ग का मतलब हुआ प्यारे बच्चों जो शब्द के पहले लगता है उसी को उपसर्ग कहते हैं, यानी 37 का ए नंबर। 38 में है निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी 38 का डी नंबर नी। उपसर्ग का मतलब हुआ जो शब्द के शुरू में लगता है उसी को उपसर्ग कहते हैं, यानी शब्द के शुरू में क्या है, नी, इसलिए नी क्या है, उपसर्ग। 39 में है पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा, यानी पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष। लोट लकार सूत्र होता है तू तम अंतु ओ तम त आनी आओ आम होता है, तो 39 का सी नंबर होगा पीब। पीब जो है लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। 40 में देखिए प्यारे बच्चों दरक्षति। दरक्षति जो है होना तो चाहिए लट लकार, लेकिन दरक्षति यानी दंत सो है, मूर्धन दंत सो या मूर्धन सो रहेगा, उसको अक्ष में चेंज किया गया है। तो दरक्षति जो है यह एक लीट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। 40 का डी नंबर। 41 में है गच्छ किस धातु का रूप है, तो गम होगा। पहले बाप तब ने बेटा, तो गम होगा, गम नहीं रहता तब गच्छ होता। 42 है लताइये में कौन सी विभक्ति है। लताइये जो है चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है, और लताइये का मूल शब्द होता है लता, चिन्ह होता है को के लिए, यानी लता के लिए। सूत्र हुआ संप्रदाने चतुर्थी सूत्र से लिया गया है। 43 में है पिता किस शब्द का रूप है, पितरी। पितरी का मतलब हुआ पिता। 44 में है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होगा, तो साधु, यानी 44 का सी नंबर होगा। और साधु सप्तमी विभक्ति एक वचन है और अधिकरणीय सप्तमी सूत्र से लिया गया है। 45 में है पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो पटुता, यानी जिस संस्कृत शब्द के अंत में ता लगा रहेगा तो हम समझेंगे तल पड़ती है। कौन सा पड़ती है प्यारे बच्चों, तो तल पड़ती है। तो पटु जोड़ तल बराबर क्या होता है, पटुता। उसी प्रकार से देखिए लघु जोड़ तल बराबर लघुता, गुरु जोड़ तल बराबर गुरुता। 46 में देखिए लघु तरम में कौन सा तद्धित पड़ती है, तो तरप पड़ती। जिस संस्कृत शब्द के अंत में तरम लगा रहेगा तो हम समझेंगे तरप पड़ती है। 47 में देखिए आगत्य शब्द में कौन पड़ती है, तो 47 का सी नंबर होगा लियप पड़ती है। क्यों होगा कि अंत में यह है, बीच में धातु है और शुरू में उपसर्ग रहेगा तो लियप पड़ती होगा, यानी 47 का सी नंबर। 48 का भू जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा, तो भवत बनेगा, यानी 48 का डी नंबर। 49 में राजन जोड़ इंगिप से कौन सा शब्द बनेगा, तो राजन एक पुल्लिंग है और इंगिप प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनेगा, यानी रागी। रागी का मतलब होता है रानी। 49 का ए नंबर। 50 में है मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो मूर्खा में टाप प्रत्यय है। जिस संस्कृत शब्द के अंत में आ लगा रहेगा तो समझ जाइएगा टाप प्रत्यय, जैसे अजा, नायिका, लेखिका, इस सब में कौन सा पढ़ती है, तो टाप पढ़ती है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।